शिव पंचाक्षर स्तोत्र की 1 महीने लगातार साधना करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है जिनको भी कर्ज की समस्या है उन्होंने शिव पंचाक्षर स्तोत्र का विशेष बीज मंत्र के साथ अगर पाठ करे तो उनकी कर्ज की समस्या का नाश होता है। जिन्हें बाहरी बाधा है वो शिव पंचाक्षर स्तोत्र के माध्यम से भगवान शिवजी को अभिषेक करे तो उनके सभी प्रकार के कर्ज का नाश होता है। जिनके घर में हमेशा झगड़े होते हैं वो कुछ विशेष बेलपत्र लेकर उसका हवन करते हुए अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करे तो उनके सभी प्रकार के समस्याओं का नाश होता है। जिन्हें विशेष तरीके से भगवान शिवजी का स्वप्न में दृष्टांत चाहिए, स्वप्न में उनका दर्शन चाहिए, उन्हें शिव पंचाक्षर स्तोत्र की विशेष मंत्र के साथ साधना करनी होती है। ऐसी लगातार 21 दिनों तक की हुई साधना से स्वप्न के माध्यम से भगवान शिवजी का दर्शन होता है। ऐसा कहते हैं आपको अगर नवग्रह की समस्या है या कोई ऐसा कार्य है जो रुक रुक कर चल रहा है या बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर शक्ति लगा रहे हैं परंतु वो सिद्ध नहीं हो रहा तो आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र की साधना करनी चाहिए। तो आज हम शिव पंचाक्षर स्तोत्र के पाठ सिद्ध प्रयोग देखने जा रहे हैं जो आपको सावन महीने में करने हैं। ऐसा अगर आप सच में करेंगे, पूरे मन से लगन से करेंगे तो आपके ऊपर विशेष ऐसी शिव कृपा होगी और शिव कृपा के माध्यम से आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र में शिव पंचाक्षरी मंत्र अपने आप ही आता है, इसलिए शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अलग सा महत्व है। इस स्तोत्र के जो भी फलश्रुति है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी साधक इसका पाठ करते हैं उनको शिवलोक की प्राप्ति होती है, शिवजी की उनके ऊपर कृपा होती है। शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र की निर्मित की थी। इस स्तोत्र के माध्यम से जब शिवजी का आवाहन किया जाता है तो हमारे सप्त चक्रों की शुद्धि होती है, हमारे 72,000 नाड़ियों की भी शुद्धि होती है, हमारी आज्ञा चक्र की विशेष तरीके से शुद्धि होती है और हमारी ऑरा की भी शुद्धि होती है। ये विशेष प्रकार का फल शिव पंचाक्षर स्तोत्र का है। ऐसा कहा जाता है कि शिव पंचाक्षर स्तोत्र का एक विशेष बीज मंत्र के साथ अगर पाठ किया जाए तो तत्काल बारिश होती है और दूसरे अगर विशेष बीज मंत्र के साथ इसकी अगर साधना की जाए, इसका पाठ किया जाए तो बारिश को रोकना भी मुमकिन होता है। अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्र के विशेष प्रकार के हवन से हम अगर बात करें तो भयानक से भयानक बीमारी का नाश किया जा सकता है, मृत्यु को भी टाल दिया जा सकता है। ऐसी अद्भुत शक्ति शिव पंचाक्षर स्तोत्र में है, इसलिए सभी साधकों ने इसकी साधना, इसका पाठ जरूर करना चाहिए। अभी महत्वपूर्ण यह है कि वो कौन से प्रयोग है जो साधकों को करने हैं। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र जो है वो केवल आपको क्या करना है, उसका जो पाठ है वो 2 या 3 मिनट का है। इसकी वजह से इसमें संपूर्ण जो श्लोक संख्या है वो कितनी है, वो श्लोक संख्या 5 है, इसलिए ही इसे शिव पंचाक्षर स्तोत्र ऐसा कहते हैं। तो इसमें जो भी साधना है वो कैसे करनी है, तो आपको हर रोज सुबह इसकी साधना करनी है और जिन साधकों को सुबह का समय नहीं हो उन्होंने शाम को साधना करनी है। और अगर आपके पास इस साधना के दौरान अगर शिवलिंग है तो और भी साधना की विशेष अनुभूति आती है। तो आपको करना ये है, पहला प्रयोग हम बताना चाहेंगे कि आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र जो है उसका पाठ करते हुए सबसे पहले आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र की साधना करनी है, वो भी 3 माला करनी है और उसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र की लगातार 21 बार साधना करनी है और अंत में वापस से 3 माला शिव पंचाक्षर मंत्र की साधना करनी है। ऐसा आप अगर लगातार 21 दिन तक करेंगे तो आपके सभी प्रकार के जो भी दोष हो, जो भी आपके संकल्प हो वो सिद्ध होंगे, दोष का नाश होगा और आपकी कोई भी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। ये सबसे पहला प्रयोग आपको करना है।
दूसरा एक अत्यंत सरल ऐसा प्रयोग है जो कर्ज का नाश करेगा। तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा दूध साथ में लेना है और जो दूध रहेगा उसको शिवजी के ऊपर चढ़ाते हुए केवल 3 बार शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है। ऐसा लगातार अगर आप 3 सोमवार तक करते हैं या फिर आपके घर में अगर आपने शिवलिंग रखा है तो उसके ऊपर दुग्धाभिषेक करेंगे, लेकिन वो जो शिवलिंग है वो उस तरीके का होना चाहिए। नहीं तो सबसे आसान यह है कि आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाकर ही दुग्धाभिषेक इसके ऊपर करना है। ऐसा अगर लगातार 3 सोमवार तक करेंगे तो आपके समस्या में काफ़ी कमी आ जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोग है वो हम बताना चाहेंगे। वो प्रयोग कुछ इस तरीके से है कि आपको क्या करना है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र की जो साधना है वो आपको सबसे पहले वो शुरू करने से पहले ओम ह्रीं नमः शिवाय इस मंत्र की कम से कम 5 मालाएं साधना करनी है। इस 5 माला की साधना के बाद आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र की जो पाठ की संख्या रहेगी वो 41 रहेगी और वापस से उसी मंत्र की 5 मालाएं करनी है। ये कार्य सिद्धि प्रयोग है। इस कार्य सिद्धि प्रयोग में ये महत्वपूर्ण है कि आप हर सोमवार को थोड़ा थोड़ा अन्नदान करेंगे और शिवजी को दुग्धाभिषेक कराएंगे, वो भी शिव मंदिर में जाकर। तब ये प्रयोग कार्य सिद्धि प्रयोग सिद्ध होता है। और एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी प्रयोग आपको बताना चाहेंगे। ये चौथा प्रयोग है। आपको क्या करना है, आपको 21 बार शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हुए आपको सामने थोड़ा पानी लेना है और पानी के ऊपर अपना हाथ रख के इस स्तोत्र का पाठ करना है। लगातार 21 बार पाठ करना है। ये 21 बार अगर आप पाठ करेंगे तो वो पानी इस स्तोत्र से सिद्ध होगा। और ऐसे सिद्ध पानी को अगर आप किसी भी रोगी को पिला दें या फिर किसी भी बाधा जिस घर में है उस बाधा वाले घर में उस पानी को छिड़के और साथ में सभी सदस्य अगर इसका प्राशन करें तो तत्काल घर में जो भी एक विशेष बाधा रहेगी, जो भी आपके घर में तकलीफ रहेगी, उसका अंत सुनिश्चित तरीके से होगा। और 5वीं और महत्वपूर्ण बात है, ये आखिरी प्रयोग है। आपको हर रोज कम से कम 51 बार शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, और सबसे अगर इसका बेहतरीन समय है तो वो रात को 11 के 1 के बीच में घी का दीपक जला के आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 51 बार पाठ करना है। और ऐसा 51 बार जो पाठ है वो लगातार 21 दिनों तक करना है। तो ये पाठ अगर आप करेंगे तो साक्षात भगवान शिवजी के आपको स्वप्न के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से दर्शन होते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि इस साधना के दौरान अगर आप ठीक तरीके से अपना बर्ताव रखते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, अगर नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते, तो आपने जो भी संकल्प किया है वो 21 दिन के अंदर पूर्ण होगा। तो इस तरीके से भगवान शिवजी की संकल्प सिद्धि उपासना का साधक लाभ ले। और जो साधक शिव पंचाक्षर स्तोत्र की एक विशेष विधि चाहते हैं तो उन साधकों ने क्या करना है, उन साधकों ने मेंबरशिप पर जो हमने विधि दी है उसे भी देख लेना है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।